हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज का जो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, वो चौथा क्लास तीसरा क्लास है सर। कल तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास आज का सुविचार एक बार देख लेते हैं। शांत रहना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि ताकत शोर में नहीं शांति में होती है। ताकत जो होती है किस में होती है? शांति में होती है, इसलिए शांत रहना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि रुपया 150 से 300 तक की कीमत को की बीच खरीदी गई पुस्तकें रुपया 250 से रुपया 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है? जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है SSC LDC 20/10/2013। क्वेश्चन कहता है कि यदि रुपया 150 से 300 तक के बीच की कीमत के बीच की खरीदी गई पुस्तकें रुपया 250 से 350 बीच के कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम कहता है संभावित लाभ क्या है? जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस पहले कर लें क्वेश्चन के सोल्व करने से पहले, कि कहता है कि इतना के बीच खरीदी गई है और इतना के बीच बेची गई है, ठीक है ना। इतना के बीच 150 से लेके 300 के बीच के रेंज में क्या गई है? सीपी खरीदी गई है, और 250 से 300 के बीच के रेंज में बेची गई हो तक के बीच के। तो सबसे ज्यादा लाभ किससे मिलेगा? अब हम कहते हैं कि कम पर खरीदेंगे और ज्यादा पर बेचेंगे। कम रेट पर खरीदेंगे, ज्यादा रेट पर बेचेंगे तो हम लोग को संभावित लाभ ज्यादा होगी। अब देखिए तो सीपी बराबर क्या हो जाता है? क्रय मूल्य बराबर 1500। कितने पुस्तकें कह रही है? 15 पुस्तकें बेचने को बोल रहे हैं, तो 1500 गुने कम रेट है ये, है ना। अगर 300 पर खरीदेंगे 250 पर बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। 300 पर खरीदेंगे या 350 पर बेचेंगे तो कम लाभ मिलेगा, और 150 पर खरीदेंगे और 350 पर बेचेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। तो 150 गुने 15 की कीमत 15 2 25, इतना रुपये हो गया। एसपी कितने हो गए? किस मूल्य पर बेचेंगे तो ज्यादा मिलेगा हम लोग को? हाई रेट पर। कम रेट पर खरीदना, ज्यादा रेट पर बेचना ही हम लोग को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो 35 गुना 15 क्या? 5250 रुपये हो जाएगा। संभावित लाभ, अधिकतम लाभ कितने? लाभ बराबर कितने? लाभ बराबर 5250 माइनस 2250 बराबर हो गए 3000 रुपया आंसर, ठीक है। SSC LDC क्वेश्चन 20/10/2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं, ध्यान देने वाला है। अधिकतम जो ये वर्ड लगा दिया है इसी पर ध्यान देना है कि कम रेट पर खरीदना और ज्यादा पर बेचना है तो हम लोग को क्या होगा? ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे, क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन कहता है पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे से CGL 4/7/1999। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है? ऐसे क्वेश्चन पर मोटा मोटी मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, ऐसे 1 रुपये करके इसका मानते हैं। दूसरा इसमें कंडीशन देखना है, 1 रुपये करके मानते हैं। दूसरा इसमें किसमें पैसे को देखना है, वस्तु को नहीं देखना है। जैसे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर पता चलेगा कि पैसे को कैसे देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं का CP जो कहता है कितने हैं? 10 रुपये। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य है ना, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य 10 रुपये मोटा मोटी मान लेते हैं। हम पहले बोले कि 1 रुपये मान लेते हैं। 15 वस्तु के क्रय मूल्य 15 रुपये, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य 10 रुपये, ऐसा करके इसमें माना रहता है। तो 15 वस्तु के क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 रुपये हो गए। अब फिर कहता है एक तो ये हो गए और एक कहता है विक्रय मूल्य, तो 10 वस्तु का 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य कितने हैं? 15 वस्तु के बराबर है, 15 रुपये। अब हम लोग को इधर ध्यान नहीं देके इधर ध्यान देना है। CP हमारा 10 रुपया हो गया, SP हमारा 15 रुपया हो गया। ठीक है, CP हमारा 10 रुपया हो गया, SP हमारे 15 रुपये हो गए, तो लाभ कितना हो गया? 15 - 10 5 रुपये। लाभ कितना हो गया? 5 रुपये। लाभ परसेंट कितना हो गया है? लाभ गुना 100/CP क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना है? 5 रुपये गुने 100। CP कितना है? 10 रुपये। 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, कितना लाभ परसेंट बराबर हो गया? 50%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 3-4 कर लेते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे क्वेश्चन पहले हम लोग भी क्लास करते थे तो भूल जाते थे, क्या किसको मालूम, किसका लाभ किसके बराबर है, किसका विक्रय मूल्य किसके बराबर है। 2-3 क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऐसे 3-4 क्वेश्चन का सीरीज लेके कर लेते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे CGL PT कब 4/7/1999। क्वेश्चन कहता है कि 36 पुस्तकों का जो CP है वो 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन पे चलेंगे। 36 पुस्तकों का जो CP है, क्रय मूल्य जो है कितने हैं? 30 रुपये। 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
अब पुनः कहता है कि 30 पुस्तकों का एसपी जो है, विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है? 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। तो सीपी हो गए 30 रुपया, एसपी हो गए 36 रुपया, तो लाभ कितने के हो गए? 36 माइनस 30, 6 रुपये के। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। 6 गुना 100 बटे सीपी कितने हैं? 30 रुपये। 6 पचे 30, 20 पचे 100, कितने हो गए? 20% अंश, ठीक है। अगले फिर इसी टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बुक से जरूर बनाना है। बुक से बनाइएगा तभी प्रैक्टिस होगी, तभी पता चलेगा क्वेश्चन गलती कहाँ पे होते हैं। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कब कब? एसएससी सीजीएल पीटी को क्वेश्चन पूछा गया है 24/2/2002 एंड एसएससी एलडीसी क्वेश्चन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया है 11/12/2011, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? सॉल्यूशन पे चलते हैं। 15 मेजों का जो सीपी है, क्रय मूल्य जो है कितने हैं? 20 रुपये। कितने हैं? 20 रुपये। और 20 मेजों के क्रय मूल्य, और 20 मेजों का जो क्रय 20 मेजों का जो एसपी है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 मेजों के 15 रुपये, ठीक है। अब देखिए तो सीपी हो गए 20 रुपये, एसपी हो गए 15 रुपये, क्रय मूल्य हो गए 20 रुपये और विक्रय मूल्य हो गए 15 रुपये। 20 में खरीदी और 15 में बेच दी तो क्या हो गए? हानि। हानि कितने हो गए? 20 माइनस 15, है ना। सीपी माइनस एसपी, तो कितने के हो गए? 5 रुपये। हानि परसेंट, हानि गुने 100 बटे सीपी क्रय मूल्य, 5 × 100। सीपी कितने हैं? 20, 20 बचे 100 बचे 25% आंसर। अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन पे जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन ही पूछा गया है एसएससी सीजीएल 24/2/2002 का।
कहता है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। 18 वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो है कितने हैं, 15 रुपया। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। और 15 वस्तुओं का जो एसपी है, विक्रय मूल्य जो है वो कितने हैं, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 18 रुपये। देखिए तो सीपी हो गए 15 रुपया और एसपी हो गया 18 रुपया। लाभ कितने के हो गए, 18 माइनस 15 कितना के, 3 रुपया। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे सीपी क्रय मूल्य। 3 गुना 100 सीपी कितने हैं, 15, 3 बचे 15, 20 बचे 100, कितने परसेंट, 20% आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी वस्तु को 524 रुपये 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीरियल 2/9/2016 का। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम कहते हैं कि जितना में कहता है कि लाभ होता है, बेचने पर उतना ही लाभ होता है और उतना ही हानि होती है। और अगर क्रय मूल्य का केस है, ठीक है, जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है और क्रय मूल्य का केस है, तो सीधा सीधी क्या करना है कि दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना है। 524 प्लस 452 बटे 2, 4 2 6, 5 2 7, 5 4 9 बटे 2। काटिए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 488 रुपये का क्या हो गया। जितना ही लाभ होता है और जितना ही हानि होगा, दोनों अगर बराबर है क्रय मूल्य के कैसे, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 24/2/2002। ठीक है, कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो
क्राई मूल बटे विक्रय मूल, CP एंड SP, विक्रय मूल। ठीक है, कितना है 5:4। क्रय मूल 5 है, विक्रय मूल 4 है। ठीक है, तो ऐसे में हानि हो जाएगी क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। ठीक है, क्रय मूल कितने हैं 5, विक्रय मूल कितने हैं 4। 1 रुपया की क्या हो गई हानि हो गई। तो हानि परसेंट बराबर हानि गुने पर 100/CP। हानि है 1 रुपया का, 100, क्रय मूल कितने हैं 5, बी बचे 100, कितने हो गए 20%। आंसर 20% की हानि हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तीन 4 दिन और चलेंगे लाभ और हानि का। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे खपत में कितनी कमी करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन अगर हो, क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS 10/3/2013। ऐसे अगर क्वेश्चन हो कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई हो, लेकिन वो जो गृहस्वामी कोई आदमी जो है, कोई पार्टी जो है, वो अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है। वो अगर पहले से अगर 100 रुपया अगर खर्च करता है चीनी पे महीना में, तो बोलता है कि चीनी का कीमत भले बढ़ गया हो लेकिन हम खर्च करेंगे 100 रुपया। अब अगर खर्च नहीं बढ़ाएगा तो उसको चीनी ही कम करनी पड़ेगी तभी, क्योंकि चीनी तो महंगी हो गई है तो उसकी खपत ही कम करना पड़ेगा। पहले वो 5 किलो खाता होगा तो अब उसको 3 किलो खाना पड़ेगा अगर बढ़ गया है तब। ठीक है, तो उसकी खपत क्या होगी, उसको खपत ही कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कहता है कि कितनी % वो खपत कम करेगा कि उसका खर्चा उतना कि उतना बरकरार रहेगा। तो ऐसे में इसका एक फॉर्मूला है, वृद्धि या कमी परसेंट 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुना 100। ठीक है, वृद्धि हो तो वृद्धि डालने का, कमी है हो रही है यहाँ पे तो कमी डालने का। 100 अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, वृद्धि गुना कमी। अब देखिए क्या कहता है कि 25% की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है, 25% की वृद्धि हो गई है। नीचे 100 प्लस वृद्धि है ना, अगर वृद्धि है तो प्लस करेंगे, अगर कमी यहाँ पे हो जाती तो माइनस कर देते हैं। तो वृद्धि है 100 प्लस 25 गुना 100, 25/100 प्लस 25 कितने हो गए 125 गुना 100, 25 बचे 25 से अभी बचे 100, यानी कि 20%। क्या हो गया इसके आंसर, वो 20% खपत कम कर देगा तो उसकी खर्चे बराबर रहेंगे। तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, कल फिर अगले क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे। आज यहीं तक रोकते हैं।